माध्यमिक आचार्य भर्ती। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती के बारे में आपका भाई बात करेगा आज। आज आपको ये बताएगा कि अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, चाहे आप पॉलिटी की बात करो, उर्दू की बात करो, चाहे आप खोरठा का बात करो, सोशियोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर टीचर की बात करें, एक अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग टीचर का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिला है, जो कि 1300 समथिंग जो है पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दी है। आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा। आज ये मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जो है वैकेंसी जो है ये भी ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसी मुद्दे पर आपका भाई बात करेगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर कर ले सब्सक्राइब। झारखंड में कोई वैकेंसी आए और मामला कोर्ट ना जाए, ऐसा कभी हुआ ना है और ना कभी हो सकता है। उम्मीद तो नहीं लग रहा है। तो वही मुद्दा है, आप सही सुन रहे हो। इस बार का जो नया नियमावली आया है, आपको पता होगा कि जो टीचर का जो वैकेंसी अभी 1300 समथिंग पोस्ट आया हुआ है, ये एक नया नियमावली के तहत ही जो है वो आया हुआ है। आपको पता होगा झारखंड में कुछ दिनों से हाई स्कूल का पोस्ट के लिए बेसब्री से स्टूडेंट जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो हाई स्कूल का जो वैकेंसी था, ये लोगों को ऐसा उम्मीद था कि अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, लगभग 10,000 15,000 इतने अमाउंट में जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि हाई स्कूल की जो वैकेंसी है, भर्ती है, उसी को जो है वो रद्द कर दिया गया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, उसको हटा दिया गया कुल मिला के, और उसी को माध्यमिक आचार्य का नाम दे दिया गया, जिसमें पीजी प्लस जो है वो बीएड जो है वो मांगा गया। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही कोई स्टूडेंट जान पा रहे हैं कि इसमें जो बीएड जो इसमें जो यूजी का जो ज़रूरत है वो सेम सब्जेक्ट से ज़रूरत है या फिर अदर सब्जेक्ट से ज़रूरत है। लोग जो है वो कंफ्यूज है। कुछ लोग शिक्षा विभाग जा रहे हैं, जीएसएससी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है ऑथेंटिक जो है जानकारी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज में है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे पीजी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से 2-3 सब्जेक्ट से पीजी कर चुके थे। उनका कहना था कि जिस भी सब्जेक्ट से आए उस सब्जेक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि टीचर का बहाली आता बहुत कम है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि हर नियमावली जो है वो कोर्ट गया है। अब यहाँ पे फिर से जो है यही उम्मीद जताया जा रहा है कि ये भी कहीं मामला जो है वो कोर्ट ना पहुँचा है। लेकिन चलिए कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। ये आज का पेपर है। पेपर में आप साफ पढ़िए। नहीं बन पा रहा पुख्ती नियमावली, नियुक्तियों में आती है बाधा। 3 बार हुई है शिक्षक नियुक्ति, नियमावली 11 बार बदली। आप समझिए, 3 बार जो है वो भर्ती हुआ, लेकिन नियमावली जो है वो 11 बार बदल गया। मतलब क्या समझिए, आप खुद को समझिए कि ये नियमावली ऐसा इतना क्या बड़ा चीज़ है जो नहीं बन पा रहा है, और कमबख्त 11 बार से नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखिए, +2 विद्यालयों में 2 बार जो है प्राचार्य नियुक्तियों के लिए नियमावली बनी, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं हुई। प्रधानाध्यापक की 1 बार नियुक्ति हुई और 3 बार नियमावली बनी। जेटेट जो है वो 2016 के बाद बनाने की प्रक्रिया जारी है, नहीं मिला अंतिम। तो कुल मिला के नियमावली के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है स्टूडेंट हताश और निराश हो रहे हैं। एक बात आप बताइए मुझे, आप स्टूडेंट हैं, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो भी किया है, कोई भी ट्रेनिंग किया है, आप अगर हाई स्कूल का क्या काम था? हाई स्कूल का यही काम था कि 8 क्लास से जो है वो 10 क्लास तक जो है इनको पढ़ाना था। और पीजीटी का क्या था? पीजीटी का था 10 से 12 तक का जो है वो टीचर थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया कि इसको ऐसा एक टीचर चाहिए जो 8 से 12 तक मतलब सीधा पढ़ाए, ऑलराउंडर हो। अब आप बताइए, अब आप बोल दीजिएगा कि कुछ दिन के बाद आप नियमावली बना दीजिएगा कि ये जो 8 10 से क्यों रख दिए, 8 से क्यों रख दिए सर? इसको सर ऐसा कर दीजिए कि ऐसा कोई टीचर बना दीजिए कि 1 से 12 तक एकदम पूरा एक टीचर जो है वो हर जोतते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। इसमें तो हक किसका जा रहा है? स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, इतने दिन तक अपना टाइम दिए हैं, क्या वो इसी के लिए आप जो है दूसरी तरफ जो है वो सैलरी को कम कर देते हो? सैलरी जो है पीजीटी का सैलरी लगभग जो है वो 80,000 के आसपास था, और अभी जो है आप कर दे रहे हो 50,000 के आसपास कर रहे हो। एक बात आप बताइए, ये स्टूडेंट जब सेम स्कूल में जाएंगे, सेम पढ़ाएंगे, सेम सब कुछ करेंगे, तो इनको सैलरी कम क्यों और उन लोगों को ज़्यादा क्यों? बताइए, कोई जवाब है तो दीजिए आप।
आप हाई स्कूल का स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 2016 से आज तक हाई स्कूल नहीं आया, और आप अचानक से ये कहते हो कि वैकेंसी ख़त्म, ख़त्म और सीधा ख़त्म। अब आप जो है वो पीजीटी का तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सर पीजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या किया जाए? देखिए, ये भी जो है मामला, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोर्ट ज़रूर से ज़रूर चला जाएगा, और पूर्ण संभावना यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ये माध्यमिक आचार्य का जो बहाली है वो रद्द ना हो जाए, क्योंकि आपको हर दिन दिख रहा होगा कुछ ना कुछ खामियां हैं, और इसमें भी बहुत सारे खामियां हैं। जैसे कंप्यूटर टीचर हो गया, या फिर बीसीए एमएससी करने के बाद कोई बीएड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो पता नहीं स्टूडेंट कहाँ से लेकर आएंगे, वैसा बहुत कुछ। तो ये चीज़ें भी है, कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें, कोई भी क्लियर जो नियमावली में है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सैलरी तो कम हुआ ही है, सैलरी के साथ जो है वो कम से कम सीट भी घटा दिया गया है। देखिए, दूसरे स्टेट में अगर बिहार सब में देखिएगा तो ये जो है यहाँ के जो नियमावली बनाते हैं वो दूसरे स्टेट का कॉपी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जैसा वैकेंसी नहीं देते हैं। वहाँ उधर क्या है, 1 लाख का वैकेंसी आ जाता है, तो कम से कम यहाँ भी अगर 50,000 1 लाख वैकेंसी दे देता तो बेरोजगारी कम से कम दूर होता। तो लगता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कुछ कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सैलरी तो कम हो ही रहा है, प्लस में जो है वो वैकेंसी भी ख़त्म हो गया, वैकेंसी भी 1300 आ गया। बताइए अब करना तो करना क्या है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपने ये कर लिया है, आप पीजी नहीं किए हैं तो पीजी कर लें, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अभी जो है वैकेंसी आया हुआ है जो माध्यमिक आचार्य का, आपको ये दिखेगा कि हो सकता है कि ये रद्द भी हो जाए, नियमावली अगर चैलेंज कर दिया जाए हाई कोर्ट में तो किसी के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कत होता है, हनन होता है, वो कोर्ट जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो घर में बैठे हुए रहते हैं। तो सबका अपना अपना एक अधिकार है, और सब अपने अधिकार के अकॉर्डिंग जो है वो जाते हैं और अपना जो है वो पाते हैं। देखिए, यहाँ पे जेटेट में जो है बिना परीक्षा के बन रही तीसरी नियमावली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, माध्यमिक आचार्य नियुक्ति सीए, डेटा साइंस, एआई में नहीं होती है बीएड की पढ़ाई। तो अब देखिए, कट ऑफ डेटा जो है उसमें सुधार की मांग की जा रही है, और जो एज लिमिट है इसमें भी देखिए टीजीटी और पीजीटी पद खत्म करने की साजिश, ठीक है। तो अब आपको कुछ दिन के बाद लगेगा कि पीजीटी भी खत्म हो गया महाराज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है, चाहे एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो। थैंक यू सो मच।